मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, मैथ में हमने जहां क्लास ख़त्म की थी, आज उससे आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम, जिसमें आपको जो कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर उस पर सवालों पे आते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर कोई दो संख्या लिखी है ए और बी, और उस पर चढ़िए सेम पावर और बीच में माइनस का निशान है, तो इसके दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अगर ये वाली संख्या इवन है, अगर ये वाली संख्या ऑड मानो, पहले चलो ये वाली संख्या ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों मान लो। ये वाली कंडीशन होती है, दो संख्या है, माइनस का निशान लगा है और दोनों पे सेम पावर है, तो ये फॉर्मूला कायम होता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, n का मान कुछ भी हो, या तो ऑड हो सकता है, विषम हो सकता है, या सम हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, तो ये वाली संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती थी आपको मैंने बताया था। तो देखो, अगर विषम होती है मेरे भाई, तो a माइनस बी से डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड होगी। अगर ये वाली संख्या विषम होती है, n का मान कोई विषम ऑड नंबर आता है, तो ये वाली संख्या a माइनस बी से डिवाइड होगी। अगर n का मान कोई सम संख्या इवन नंबर आता है, तो ये वाली संख्या हमेशा a माइनस बी से भी डिवाइड होती थी और a प्लस बी से भी, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी कंडीशन में क्या थी, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में मेरे भाई प्लस का साइन है, तो a वाली संख्या हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होती थी, a प्लस बी से। ये कंडीशन थी कुछ जो मैंने आपको बताई थी। तो इसी पैटर्न पे मैं आपको सवाल बताता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने आपके सामने कोई सवाल लिखा, 37 की पावर 4 छोड़ो, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 37 की पावर 37 लिख दिया, प्लस 36 की पावर 37 लिख दिया। अब क्या करना है, आपको बताना था कि ए वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, और इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको, ठीक है। 70, 71, 72, 73, ये चार ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है ये जो संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है मेरे भाई, इन चारों में से किस संख्या से डिवाइड होगी। तो मैंने बताया, पहले देखो माइनस का साइन है या प्लस का साइन है इस सवाल में, तो आप देखोगे किसका साइन है, प्लस का। प्लस वाली कंडीशन ए है, और इसमें कंडीशन क्या रहती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी से डिवाइड होती है ये वाली संख्या। तो ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, 37 और 36 के जोड़ से, 37 और 36 के जोड़ से। तो इसे आप जोड़ोगे 37 और 36 को मेरे भाई, तो क्या होगा, 6 और 7 13, 3 और 3 और 3 6 और 1 7। तो ये वाली संख्या हमेशा 73 से डिवाइड होगी, ठीक है। और भी किसी संख्या से डिवाइड हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा हमारा नहीं कि किस किस से डिवाइड होगी। हमारा मुद्दा है कि आंसर निकालना, दिए गए ऑप्शन में से आंसर को छांटना, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं, अब उसको आप बताओगे कि किससे डिवाइड होगी। मैंने आपके सामने सवाल लिखा मेरे भाई, सवाल क्या है, 90 की पावर 100 माइनस 80 की पावर 100। आपको बताना है ये वाली संख्या इन दिए गए चार ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगी। ऑप्शन है आपके सामने 2 3 4 5। तो आप देखोगे बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन। पावर का विशेष ध्यान रखना, सेम पावर होनी चाहिए और इवन ऑड का आपको ख्याल होना चाहिए। तो देखो, माइनस वाले में दोनों कंडीशन, माइनस वाला जो है मेरे भाई, माइनस में अगर सम संख्या है, पावर सम संख्या है, तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होती है, अलग अलग कुछ भी कर लो, ठीक है। a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, इन दोनों का जोड़ से भी ये वाली संख्या डिवाइड होगी, और इन दोनों के माइनस सब्ट्रैक्ट से भी ये संख्या डिवाइड होगी। तो आप देखोगे पावर इवन है या ऑड है मेरे भाई, तो आप देखोगे पावर कैसी है, इवन, सम संख्या, और सम संख्या में a माइनस बी से भी डिवाइड होगी ये वाली संख्या, a प्लस बी से भी। तो मेरे भाई आप दोनों का जोड़ और माइनस निकाल लो। तो देखो, इन दोनों का आप माइनस करोगे मेरे भाई, 90 और 80 का तो आएगा 10, और इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 170। ये संख्या 10 से भी डिवाइड होगी और ये संख्या 170 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन आप चेक करोगे, ऑप्शन में ना तो 10 है ना 170 है,
तो आप क्या करोगे मेरे भाई, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी पिछली क्लास में, अगर न जोड़ और माइनस दोनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है तो आप क्या करोगे, इनके फैक्टर निकालोगे। इनके फैक्टर, अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियोस को आप जरूर देखें। तो देखो 5 के फैक्टर क्या होते हैं मेरे भाई, पहले 5 के फैक्टर नहीं, सॉरी 10 के फैक्टर, 10 के फैक्टर क्या होते हैं। तो आप कहोगे सर 10 के फैक्टर मतलब 10 किस किस संख्या से डिवाइड होता है, एक को नहीं लेना है, ठीक है। आप कहोगे सर 2 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप चेक करोगे ऑप्शन में ये है क्या, तो आप बोलोगे सर 2 भी है और 5 भी है। 170 के फैक्टर करोगे जब आप 170 के, तो इसमें भी 2 आएगा और क्या आएगा, और क्या आएगा मेरे, 5 आएगा। इसके फैक्टर भी 2 और 5 और भी आएंगे। तो कोई भी फैक्टर इसमें से मैच कर जाए उस पर टिक कर दोगे। 2 फैक्टर मैच किए मैंने रैंडम अपनी तरफ से ऑप्शन दिए थे, तो ये दोनों सही है, ठीक है। जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन एक ही मैच करेगा, ठीक है। तो और देखो और सवाल देते हैं आपको, तो करो मेरे भाई। मैंने आपके सामने सवाल लिखा है, 2 पे पावर चढ़ाइए 99 और 3 पे पावर 99। आपको बताना ये वाली संख्या इनमें से किससे डिवाइड होगी। तो आप देखोगे बीच में प्लस का साइन है और प्लस में अगर मेरे भाई, अगर मैंने लिखा नहीं इधर, मैंने बताया था आपको, अगर इधर ऑड पावर है, कैसी पावर ऑड, तो वो संख्या हमेशा a+b से डिवाइड होती है। तो आप देखोगे इधर ऑड पावर है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, 2 और 3 के एडिशन से, ठीक है। तो 2 और 3 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। अब क्या करोगे मेरे भाई, 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, ना तो ए आंसर होगा, ना ये ना ये ना ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिए हैं आपको कि आप साथ कोई टिक करोगे। 99 इनको पावर को तो नहीं जोड़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। मैंने देखो ऑप्शन दिया 198, क्यों दिया कि आप शायद इनको जोड़ रहे हो 99 को ऐड करके 198, इसको टिक कर दो। नहीं, आपको इनको जोड़ना है, नीचे ए और बी, ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, इससे आप समझ जाओगे। ए इसको कहते हैं और बी इसको। तो 2 और 3 ऑप्शन अगर 5 होता तो हम राइट कर देते, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो देखो मैंने आपके सामने लिखा है सवाल, 2 की पावर 18 और 3 की पावर 6, 2 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 6। तो आपको बताना ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, अभी आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से कोई एक को फॉलो करना चाहिए। प्लस वाला है ये वाला सवाल, प्लस इधर है प्लस इधर है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, देखो पावर सेम होनी चाहिए। मेन मुद्दा तो इसी का है कि पावर सेम नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कर तो बहुत कुछ लोगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है, ठीक है, गलत सलत कर लोगे। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पावर को सेम करोगे। पावर को सेम कैसे करोगे, देखो इधर 6 तो इधर भी हमको 6 बनाना है, ठीक है, इधर भी हमको क्या बनाना है, 6। तो देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के मल्टीपल में लिखो जिससे सेम हो जाए। देखो 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 6, क्या लिख सकते हैं 3 × 6, ठीक है ना। अब क्या हो गया, 6 इधर हो गए 6, लेकिन इधर 3 है तो क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो 2 की पावर 3 को। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 3 बार लिख लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 8, ठीक है। अब देखो सवाल वही बन गया जो आप पिछले कई सवाल किए हमने, 8 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो पावर सेम हो गई। अब क्या करोगे, प्लस वाला केस है तो प्लस वाले केस में अगर मेरे भाई इधर ऑड नंबर है, अगर इधर ऑड नंबर है, पावर कोई ऑड नंबर है तो a+b से डिवाइड होती थी, 8 और 3 11 से डिवाइड होगी अगर ए ऑड नंबर होता तो। अगर ए इवन नंबर है, प्लस में इवन नंबर है मेरे भाई, तो इसका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो इसको आप नन ऑफ दीज में ले जाओगे, ठीक है। अगर इधर इवन नंबर आता है, इवन नंबर प्लस वाले में इवन नंबर की पावर आती है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी मेरे भाई, नन ऑफ दीज में चले जाना। नन ऑफ दीज मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक लिखा होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आप राइट लगाओगे, ठीक है।
तो मेन मुद्दा इसको समझाना नहीं, इसको समझाना था कि पावर को सेम कैसे किया जाए। ठीक है, एक और सवाल लगाते हैं। देखो मैंने आपके सामने सवाल लिखा है। सवाल क्या है, 10 की पावर 42 प्लस 15 की पावर 50 की पावर 21। तो मेरे भाई आपको बताना है ये संख्या किससे डिवाइड होगी। ठीक है, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, तो आप बताओगे। सबसे पहले मैंने बताया पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे इसे। ठीक है, तो पावर सेम होनी चाहिए। तो पावर सेम करने के लिए आप क्या करते हो, अगर इधर 21 है, सब छोटी पावर देखा करो दोनों तरफ छोटी पावर। अगर इधर 21 है तो इधर भी 21 बनाना हुआ है, तो इसे 21 के मल्टीपल में तोड़ के लिखोगे। 42 को आप क्या लिख सकते हो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 ऐसे लिखो 2 इंटू 21। ठीक है, 2 इंटू 21। इससे क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर 2 को आप सॉल्व कर लोगे, क्या होता है 10 की पावर 2 होता है 100, और 21 को 21, और 50 की पावर 21। ठीक है, इससे हो गई ये पावर सेम। तो मेरे भाई अब आप चेक करोगे, अगर इधर ऑड नंबर, पावर कोई ऑड नंबर है मेरे भाई, तो ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है और ऊपर ऑड नंबर कोई पावर है, तो आप क्या करोगे 100 प्लस, मतलब ये ए हो गया, ए बी हो गया, ए प्लस बी, यानी कि 150। या तो ऑप्शन दिए होंगे 150 भी उसमें शामिल होगा, तो आप 150 टिक कर दोगे। या अगर 150 नहीं तो 150 का कोई मल्टीपल दिया होगा, 5 दिया होगा, 15 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, समझ रहे हो ना, जो इसका फैक्टर हो, जो इसका फैक्टर हो 150 का फैक्टर। ठीक है ना, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।